और हमें किस प्रकार तैयारियां करनी है, घर जाके कितने घंटे पढ़ाई करनी है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा, शायद आपको मोटिवेशन मिले। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? किसने सुना है? हाथ ऊंचा करना। उनके बचपन का नाम बता सकता है कोई? चलो भाई। हाँ, क्या नाम था? नरेंद्र। क्या नाम था बचपन में? हाँ, तो उनका स्वामी विवेकानंद किस प्रकार पड़ा, यानी विवेकानंद, उसमें कौन सी संधि है, कोई बता सकता है? विवेकानंद, विवेक प्लस आनंद, यानी वो विवेकशील थे, आदर्शशील थे, और उसके साथ ही वो हमेशा जो भी काम करते वो आनंद और मुस्कुराहट के साथ करते थे। इसलिए उनका नाम नरेंद्र से क्या हो गया? विवेकानंद। क्या हुआ? हाँ, तो एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका भ्रमण के लिए गए। कहाँ पे गए? भ्रमण करने के लिए गए। तो शाम का समय था और एक समुद्र के किनारे वो भ्रमण के लिए गए और उन्होंने देखा कि कुछ लड़के थे, वो जो पानी में तैर रहे थे, अंडे के छिलके उस पर निशाना लगा रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी बहुत देर तक उस लड़कों को देखते रहे और उस छिलकों को भी देखते रहे कि किसी भी लड़के का सटीक निशाना लग नहीं रहा था। और काफी देर तक विवेकानंद जी देखते रहे और फिर उनसे रहा नहीं गया और लड़कों के पास गए और उन्होंने कहा लड़कों से कि तुम काफी देर से निशाना लगा रहे, फिर भी आपका कोई सटीक निशान नहीं लग रहा है, तो ये व्यर्थ प्रयत्न क्यों कर रहे हो? तो लड़के बहुत शरारती थे। तो उन्होंने विवेकानंद जी से कहा, हम तो काफी देर से तो निशाना लगा ही रहे हैं, तो आप लगा के दिखा दो, तो माने कि आप इस प्रकार हमें तिरस्कार कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने फिर छिलकों पर निशाना साधा और पहला ही निशाना बिल्कुल सटीक गया और छिलके टूट गए। तो लड़के थे वो अवाक रह गए कि इतना सटीक निशाना जो हमने 1 घंटे से प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं लग रहा है, और ये इन्होंने एक ही बार में निशाना बिल्कुल सही लगा दिया, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि ये तो हो सकता है कोई संयोग होगा, एक बार फिर करके मुझे बताओ। लड़कों ने कहा, तो फिर एक बार फिर उन्होंने वही निशाना लगाया, सटीक निकला। अब लड़के फिर हवाक हो गए, तो ऐसा हो कैसे सकता है? तो फिर उन्होंने पूछा कि ये आपने कैसे किया, हमें भी बताइए। तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सरल भाषा में कहा कि अपना ध्यान बिल्कुल सटीक और केंद्रित होना चाहिए, ताकि कोई भी काम या कोई भी वर्क हम बिल्कुल सरल और यानी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो हमारा ध्यान भी अभी इसी कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा ध्यान बिल्कुल केंद्रित हमारे एग्जाम पर होना चाहिए, बिल्कुल फोकस, तब जाके हम उस एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके ये नंबर आगे आपके किसी भी एग्जाम में हो सकते हैं, ये काम आ जाए। इसलिए 10 क्लास और 12 क्लास वो अपना, यानी 12 क्लास के तो अभी 29 से एग्ज़ाम शुरू होंगे, इसके बाद जो मार्च में क्लास 10 के